वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मती प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामदद। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकनैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम श्रीमद्भागवत रसामृत के रस सागर में अवगाहन करें। यं ब्रव्रजन्दमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी महाराज जी के चरणों का आश्रय लेकर के श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के अंतर्गत द्वादशोध्याय के अंदर में उस तत्व के दर्शन करने के लिए प्रस्तुत हो जाए जहाँ पर भगवान वासुदेव अपने प्रिय शिष्य जिनको वो कहते कि तुम मेरे सरीखे के हो, उद्धव जी को कह रहे हैं कि कर्म कब तक करना चाहिए। भगवान के वचनों को सुनकर भिन्न भिन्न भाष्यकारों ने, भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न दृष्टि से उद्धव जी की शंका को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उद्धव जी ने कह दिया, कल हम ये बिंदु का दर्शन कर रहे थे, ये तत्वार्थ बहुत सुंदर है, कृपा करके हम सब उसका ध्यान से श्रवण करें, हमारी अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और से जैसा हमने कल भी कहा था, हम सब लोग इस तत्वार्थ के साथ में भगवान श्री रामकृष्ण देव ने रामकृष्ण कथामृत में उनकी जो दिव्य वाणी के द्वारा हमको उपदेश दिया है कि कर्म कब तक करना चाहिए, उसकी संगति लगाते जाएंगे। तो उद्धव जी ने कहा, संशय शृण्वतो वाचम तव योगेश्वरेश्वर न निवर्तत आत्मस्थो ये न भ्राम्यति मे मनः। हमारे गौड़ीय संप्रदाय के अंदर में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी अद्भुत विद्वान, उन्होंने इसके पर व्यंग किया है, जो कल उसका हम दर्शन कर रहे थे। मानी भगवान के सामने जो उद्धव जी ये प्रश्न कर रहे हैं, उसमें उन्होंने थोड़ा व्यंग करके कहा। उद्धव जी कह रहे हैं कि प्रभु भगवान, आपने तो मुझे पहले कह दिया शुरू में कि उद्धव तुम तो ज्ञान के अधिकारी हो, और भाई बात तो सही है, बृहस्पति के शिष्य है, प्रेम की दीक्षा मिली है गोपियों से। भगवान उनको तुम मेरे सरीखे के हो, ये संबोधन भगवान ने अन्य किसी को नहीं किया है, और उद्धव जी के सिवा अन्य किसी को भगवान का संग इतना मिला नहीं है, न गोपियों को न अर्जुन को। एकमात्र उद्धव जी को अधिक से अधिक, अधिकाधिक भगवान के सहवास का संग मिला है। और हमने उस तत्वार्थ का दर्शन किया था, भगवान ने क्यों उद्धव जी को कहा था, कहा है कि उद्धव तुम मेरे सरीखे के हो। हम आशा रखते हैं आप सब लोगों को वो ज्ञात होगा। अभी दर्शन कर लेते, चलिए अब बिंदु निकला है तो दर्शन करने में क्या है। देखिए, जब मनुष्य को कुछ पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, ख्याति मिलती है, विख्याति मिलती है, संपत्ति मिलता है, तो मनुष्य गर्वित हो जाता है। गर्वित क्यों होता है? क्योंकि उसको स्वयं के अंदर में
अपना खालीपन लगता है। हम सब लोग कृपा करके महात्माओं की हम बात नहीं करते हैं, उच्च साधकों की बात नहीं करते हैं, हम हमारे जैसे सामान्य साधक की बात करें तो हम सब लोग को भीतर से खालीपना है, इसलिए हम कुछ न कुछ बाहर से पाना चाहते हैं और भीतर के खालीपने को, भीतर में जो अभाव है उसको हम भरने का प्रयास करते हैं। भीतर के अभाव को बाहर के नश्वर पदार्थों से, नश्वर चीजों से पूर्ण करने का व्यर्थ प्रयास करते हैं। यह हमारी अवस्था है। भीतर में जो अभाव है कभी बाहरी चीजों से पूर्ण नहीं होगा। और भीतर में हमको अभाव भी क्यों लग रहा है? क्योंकि स्वयं के प्रति हमें कोई ज्ञान नहीं है। हम हमारे स्वस्वरूप को भूल करके बैठे हैं। हम जो दुख भुगत रहे हैं, पुनः पुनः स्वामी विवेकानंद का ये जो सुवाक्य है ना स्वामी विवेकानंद का, उसको तो हमको जीवन में कभी भूलना नहीं है। वो सभी जगह माने हमारे आधार के रूप में ही कार्य करता है वो वाक्य। और वो वाक्य क्या है? अभी तक हमने हजारों बार उसकी आवृत्ति कर चुके हैं हम लोग। वाई डू वी सफर? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। हम दुख क्यों भुगतते हैं? अज्ञान के कारण। तो हमारे भीतर में जो अभाव हमको लगता है, हम बाहरी चीजों से उस अभाव को परिपूर्ण करने का व्यर्थ प्रयास करते हैं। क्यों? पहले तो प्रश्न समझ में आना चाहिए कि हम हमारे भीतर में जो अभाव महसूस क्यों कर रहे हैं और उस अभाव को फिर बाहरी पदार्थों से भरने का व्यर्थ प्रयास क्यों करते हैं। अब शास्त्र ने तो हमें कह दिया कि तुम कौन हो? सच्चिदानंद रूपो हम अहमेवाहमव्ययः। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं सत हूं, चित्त हूं एवं आनंद स्वरूप हूं। तो मेरे भीतर में मुझे अभाव क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं मेरे स्वस्वरूप को जानता नहीं हूं। मेरे स्वस्वरूप को क्यों नहीं जानता हूं? अज्ञान के कारण। इसलिए मैं प्रतिपल दुखी हो रहा हूं। प्रतिपल मुझे यह भावना हो रही है कि मैं अपूर्ण हूं, मैं अपूर्ण कतई नहीं हूं। हमारे उपनिषदों ने, हमारे वेदों ने कह दिया हम कौन है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम सब लोग आवृत्ति करते हैं भगवान के सामने, इस श्लोक हर रोज गाते हैं हम लोग। वो क्या है? स्वयं को इसका भान कराना। अरे मैं तो पूर्ण हूं। ईशावास्योपनिषद में तो इसलिए कहा ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगद तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य सिद्धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। साफ शब्दों में कह दिया। ईशावास्योपनिषद तो आप लोगों ने श्रवण किया होगा महात्माओं के पास जाकर के। नहीं किया हो तो कोई चिंता मत कीजिए, भागवत में सब आ गया है। सर्व वेदांत का सार हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण है। उसमें हमने भिन्न भिन्न रूप से इस तत्व को हमने देखा है। तो हमारे अभाव को हम बाहरी चीजों से भरना चाहते हैं। अभाव क्यों है? अज्ञान के कारण। और जब बाहरी चीजों से भरना चाहते हैं तो क्या हो गया? हमने इस प्रपंच के साथ, हमने क्या किया? इस प्रपंच के साथ अपने आप को जोड़ दिया। अपने आप को प्रपंच के साथ जोड़ा मानी इस शरीर को मैं जाना
और इस जगत को मेरा जाना, और परिणाम स्वरूप हमें कुछ बाहर से मिला तो हम गर्वान्वित हो गए, व्यर्थ चीजें मिली। व्यर्थ क्यों है? क्योंकि जो आज है वो कल रहने वाली नहीं है। जगत की एक भी चीज न किसी का पद रहा है न रहेगा, न किसी की प्रतिष्ठा रही है न रहने वाली है, न किसी की कीर्ति रही है, ख्याति रही है, विख्याति रही है, न किसी की रहेगी। इसलिए तो भागवत के 9वें स्कंद में भगवान के भक्तों की कथा में अनेक राजाओं की कथाओं का वर्णन आता है। क्यों? वो बताने के लिए इतने महान महान चक्रवर्ती सम्राट हो गए जिनका समग्र पृथ्वी पर एक छत्र राज्य था, उनका भी कोई गणना नहीं हुई है। आज कोई याद नहीं करता है तो मैं और आप तो किस खेत की मूली है। वो मानव, इस अज्ञान में से हम बाहर निकले। एक काल के अंदर में हम सब ग्रसित हो रहे हैं, तो न किसी की ख्याति रही है, विख्याति रही है, न पद रहा, न प्रतिष्ठा रही, न संपत्ति रही, न कुछ रहा है। तो जिसको हम पाकर के अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं, वो हम अज्ञान के कारण वही माया है। उसी को कहते हैं कि हमारा विवेक नहीं है, हमारा वैराग्य नहीं है। और जब मनुष्य को कुछ पद मिलता है तो कुर्सी पर मनुष्य नहीं बैठता है, कुर्सी मनुष्य के ऊपर बैठ जाती है। लेकिन उद्धव जी के जीवन में ऐसा नहीं हुआ है। उद्धव जी को कितना बड़ा पद मिला, भगवान श्री कृष्ण के प्रधानमंत्री है, मंत्री नहीं है केवल, प्रधानमंत्री। भगवान श्री कृष्ण उनकी सलाह को सुनते हैं। ज्ञान में साक्षात बृहस्पति के शिष्य है। श्री कृष्ण प्रेम अद्वितीय है, बेजोड़ है। गोपियों से प्रेम की दीक्षा हो चुकी है। इतना इतना प्राप्त होने के पश्चात भी उद्धव जी कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी उद्धव जी के ऊपर में बैठी नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा, उद्धव तुम मेरे सरीखे के हो। उस उद्धव जी आज प्रश्न करते हैं कि संशय शृण्वतो वाचम तव योगेश्वरेश्वर न निवर्तत आत्मस्थो ये न भ्राम्यति मे मनः। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कहते हैं, व्यंग करते हुए, भगवान ने उद्धव जी को कहा कि उद्धव तुम तो बड़े ज्ञानी हो, जब तुम ज्ञानी हो, ज्ञान के अधिकारी हो, त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहम सर्वबंधुषु, त्वं तु सर्वं परित्यज्य, सबका परित्याग कर दो, स्नेहम बंधु सर्वबंधुषु, अपने सर्व बंधु बांधव प्रियजन आत्मीयजन सबका त्याग करके चले आओ, क्योंकि तुम ज्ञान के अधिकारी हो। ज्ञान की आग में तो सब कुछ प्रदीप्त हो जाता है, भस्मीभूत हो जाता है ज्ञान की प्रदीप्तता के अंदर में। तो तुम ज्ञान के अधिकारी हो, तुम सर्व का त्याग करके चले आओ। ठीक है, बोले सबके साथ स्नेह छोड़ो और सारी सृष्टि को माया मात्र समझो। इस समग्र सृष्टि केवल मायामय है, अर्थात जो नहीं है फिर भी दिखाई दे रही है। माया, मां मानी जो नहीं है, या मानी फिर भी दिखाई दे रही है, क्योंकि यह मनोमयी है और धरती में समदृष्टि होकर तुम विचरण करो। ये मनोमयी है, मन से ही हमने संसार का निर्माण किया है। हमारे लिए संसार का एक स्वरूप अलग है। छोटे बालक के लिए संसार अलग है, युवान के लिए अलग है, और मृत्यु शैया पर जो कहार रहा है उसके लिए संसार अलग है। अर्थात क्या हुआ, हम सब के लिए संसार अलग अलग है, इसलिए कहा कि वो मनोमयी है।
We all perceive this world in a different ways, not in the same way. As a small child perceives it, a young person perceives it, a middle aged person perceives it, or the one who is lying down on the bed of death, he perceives it. We are all perceiving this world in a different ways. हम सब लोग इस जगत को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। हमारी देखने की दृष्टि भिन्न भिन्न है। तो कहते हैं, अब उद्धव जी ने समझा कि हम तो ज्ञान के अधिकारी है, ये सृष्टि तो मनोमयी है, और जब मनोमयी है तो समदृष्टि होकर विचरणना है। समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो, हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो। अब थोड़ी देर के बाद फिर से पुनः भगवान कह रहे हैं उद्धव जी को। क्या कह रहे हैं? बोले, मयि सर्वाणि कर्माणि विन्यस्य निरपेक्ष समाचर। मयि सर्वाणि कर्माणि विन्यस्य निरपेक्ष समाचर। भगवान कहते हैं, उद्धव तुम निष्काम होकर के मेरे लिए सब कर्म करो। तुम्हें कर्म करना है, लेकिन निष्काम होकर के कर्म करो। निष्काम कर्मयोग, और मेरे लिए कर्म करो। यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। मयि सर्वाणि कर्माणि विन्यस्य निरपेक्ष समाचर। तो तब जब भगवान यह बात बताते तब ऐसा लगता है मानो निष्काम कर्म के अधिकारी है उद्धव जी, निष्काम कर्मयोगी है। पहले कहा ज्ञानी है, अब कह रहे जैसे निष्काम कर्मयोगी है। और अभी भगवान क्या कहते हैं, जो अंतिम श्लोक में कहा है, तस्मात् त्वमुद्धो उद्धयोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तं च निवृत्तं च श्रोतव्यं च श्रुतमेव च। भगवान कहते, तस्मात् त्वम उद्धव उत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां। अरे उद्धव जी, इसलिए मैं कहता हूं, भगवान ने तो कहा ना, हमने देखा 11वां स्कंद के 11वां अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कह दिया, ओ उद्धव, इसलिए मैं तुमको कहता हूं, तुम ये प्रवृत्ति निवृत्ति छोड़ो। तुमने जो अभी सुना है, पहले भी सुना है, सबको छोड़ो। सब कुछ छोड़ करके सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। बस मेरी शरण में आ जाओ। तस्मात् त्वम उद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तं च निवृत्तं च श्रोतव्यं च श्रुतमेव च। उद्धव, तुम मेरी शरण में आ जाओ। अब लगता है जैसे भगवान उद्धव जी को भक्ति की बात कह रहे हैं। 3 बात हो गई। पहले ज्ञान की, उद्धव तुम ज्ञान के अधिकारी हो, सर्वस्व का त्याग करो, ये सृष्टि मनोमयी है, समदृष्टि होकर के विचरण करो और सबका त्याग करो। फिर कहा, उद्धव तुम निष्काम पूर्वक कर्म करो और सब कर्म मेरे लिए करो। तो कर्मयोगी निष्काम कर्मयोगी मालूम पड़ते हैं। और तृतीय बार कहते, चोदनाम प्रतिचोदनाम। अरे उद्धव, इस सब को छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। इसलिए पूज्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कहते हैं कि उद्धव जी जैसे संशय में आ गए कि मैं क्या करूं, मैं ज्ञान का पथ लूं या निष्काम कर्म करूं या भक्ति करूं। अब थोड़ा यहां पर हम तनिक चिंतन करें
क्या उद्धव जी के अंदर में प्रश्न आ सकता है? बिल्कुल नहीं। उनके अंदर में कोई संशय नहीं हो सकता है। ये संशय वो हम लोगों की ओर से प्रस्तुत कर रहे भगवान को। ये महात्माओं की विशेषता होती है। महात्मा लोग गुण दूसरे के देखते हैं और अवगुण दूसरे का अपने ऊपर आरोप करके बताते हैं। ये महात्माओं की विशेषता है। हमारे संत प्रवर पूज्यपाद श्री तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा? मौसम कौन कुटिल खल कामी। मेरे जैसा कुटिल, खल और कामी कौन है इस जगत में? ये क्या है? हमारे तुलसीदास जी महाराज दूसरे का दोष अपने ऊपर आरोप करते हैं। संत जो है, इसलिए कहा संत लोग कैसे होते हैं? साधु संत कपास सुजाना, तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, आप लोग जानते हैं। साधु संत कैसे हैं? कपास सुजाना। साधु महात्मा भक्त किसे कहेंगे? बोले वो कैसे होते? कपास के फूल के जैसे। अब कपास का फूल, कपास तो आप सब लोग जानते हैं, जिसे आप लोग कॉटन कहते हैं ना अंग्रेजी में। तो कपास जो होता है, कपास का जो फूल होता है, उसका कोई सुगंध होती है? उसकी कोई सुगंध नहीं होती है। लेकिन कपास का फूल कैसा होता है? शुभ्र सफेद रंग का। तो कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि साधु संत लोग कैसे होते हैं? जो अपने जीवन से सतत ज्ञान रूपी प्रकाश देते रहते हैं। कपास को थोड़े कंटक भी होते हैं, तो कहते हैं जो कंटकों के बीच में, सब विषम परिस्थितियों के बीच में रह करके भी अपने मन को भगवान के चरणों में लगा के रखे, उसका नाम है संत, महात्मा, सन्यासी। फिर कहा कपास के फल का अर्थ समझे। कपास का फल जो होता है, फूल, कपास का जो फूल होता है, तो कपास का फूल से क्या होता है? हमारे तन को वो ढकता है। तो साधु, सन्यासी, महात्मा लोग, भक्त लोग क्या कैसे होना चाहिए? बोले जो दूसरे के दोष को ढके, उसका नाम है संत, महात्मा, सन्यासी। जो दूसरे के दोष को उजागर करे, वो कभी सन्यासी, संत, महात्मा, भक्त नहीं हो सकते हैं। भगवान के भक्त तो, भगवान के साधु, महात्मा, सन्यासी लोग, संत लोग दूसरे के दोष को ढकने का कार्य करते हैं। इसलिए हमारे संत प्रवर श्री तुलसीदास जी कहते हैं, साधु संत कपास सुजाना। साधु संत कैसे होते हैं? जो दूसरे के दोष को ढकते हैं। यहां पर उद्धव जी हम लोगों की ओर से अपने ऊपर संशय का आरोप करके भगवान के सामने प्रश्न कर रहे हैं। उन्हें कोई प्रश्न नहीं है, अपने आप को समष्टि में ले गए। जैसे तुलसीदास जी ने कह दिया, मौसम कौन कुटिल खल कामी। वो क्या है? बोले अपने आप को समष्टि में नियोजित कर दिया है तुलसीदास जी ने। कोई सामान्य तो नहीं है ना, वो तो भगवदावतार है भगवान का। इसलिए कहा मौसम कौन कुटिल खल कामी। वैसे ही यहां पर उद्धव जी प्रश्न कर रहे हैं। तो उद्धव जी संशय में आ गए। बोले मैं ज्ञान का अनुसरण करूं, निष्काम कर्म का अनुसरण करूं, या भक्ति मार्ग का अनुसरण करूं? यही प्रश्न होता है सभी साधकों का, हम सब लोगों का, जब परमार्थ की यात्रा में प्रवेश करते हैं। बोले हम क्या करें स्वामी जी, समझ में नहीं आता है। या निष्काम कर्म करके करे,
भक्ति करे या ज्ञान मार्ग का अवलंबन करे। भगवान ने तो अंत में कह दिया कि तुम सर्व धर्मों का त्याग करके शरणागति और तुम भक्ति के अधिकारी हो। सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। तस्मात् त्वम उद्धवोत्सृज्य चोदनाम प्रतिचोदनाम प्रवृत्तम च निवृत्तम च श्रोतव्यम च श्रुतमेव च। प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग को छोड़ो, जो सुना है अभी सुन रहे हो और पहले जो सुना है उसको भी छोड़ो। चोदनाम प्रतिचोदनाम, बस मेरी शरण में आ जाओ। तो उद्धव जी कहते, प्रभु आपने जो इतने उपदेश दिए उसमें मैं किसका अनुसरण करूं? कर्म का त्याग करूं कि कर्म को स्वीकार करूं? क्या कर्म को मैं छोड़ दूं? ये प्रश्न आया। कर्म कब तक करे? निष्काम कर्म करूं कि भक्ति करूं कि ज्ञान मार्ग का अवलंबन लूं? मुझे कुछ साफ समझ में नहीं आ रहा है। तो हे योगेश्वरेश्वर, मानी जितने योग है, योगेश्वरेश्वर शब्द का अर्थ जितने योग है, सब योगों को बनाने वाले जो शिव है, सनकादिक महापुरुष है, उन योगियों के भी, उन योगेश्वरों के भी जो स्वामी हैं वह श्री कृष्ण। इसलिए श्री कृष्ण को यहां पर विशेषण लगाया गया है योगेश्वरेश्वर। जो सब योगों को बताने वाले शिवजी, सनकादिक मुनि जो महापुरुष है, उन योगेश्वरों के भी जो स्वामी हैं वो है श्री कृष्ण। इसलिए कहा योगेश्वरेश्वर। अब कहते तव वाचम शृण्वतः मे मम आत्मस्थ संशय न निवर्तते। प्रभु आपकी वाणी का श्रवण करके मेरे हृदय में रहने वाला संदेह निवृत्त नहीं हुआ है। मैं निष्काम कर्म करूं, भक्ति करूं या ज्ञान का अनुसरण करूं, क्या तत्वज्ञानी हूं, ये बात मेरे मन में बैठती नहीं है। तो ये बात श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने कही। अभी श्री जीव गोस्वामी जी अपने भाष्य में कहते हैं, जीव गोस्वामी जी ने अद्भुत बात कही है। ये तो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने जो व्यंग किया वो हमने लिया। अब जीव गोस्वामी जी क्या कहते हैं अपनी टीका के अंदर में, उन्होंने तो अद्भुत बात कह दी। पूज्यपाद श्री जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान ने तो जो कुछ कहा पूर्ण रूप से साफ साफ कहा है, कहते हैं परिष्कार कहा है। क्या साफ साफ कहा है? बोले भगवान ने कहा कि निष्काम कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। और ये बिंदु हम देख चुके, अंतःकरण शुद्ध कैसे होता है 11वां स्कंद के अंदर में ही। आशा रखते हैं आपकी स्मृति पटल पर वो सत्संग आता होगा धीरे धीरे। न आता हो तो कोई बात नहीं, यूट्यूब के अंदर में पड़ा है, आप लोग सुविधा के अनुसार देख लीजिए। तो जीव गोस्वामी जी अपने भाष्य में लिखते हुए कहते हैं कि निष्काम कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। और शुद्ध अंतःकरण या तो तत्पदार्थ का चिंतन करता है या त्वम पदार्थ का चिंतन करता है। अब इस सिद्धांत को समझने के लिए पुनः आइए हम उस वेदांत के महावाक्य के ऊपर में जाएंगे। वेदांत का महावाक्य हम जानते हैं जो है तत्वमसि। तत्वमसि धाव 8
दैट, जो तुम हो वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तुम हो, सरल अर्थ से। तो तत्वमसि महावाक्य, तत्वमसि महावाक्य की संधि विच्छेद करे, तत् जोड़ त्वम जोड़ असि बराबर तत्वमसि। तो तत्वमसि, पहला क्या आया? तत्, बाद में त्वम। नारायण नारायण नारायण। तो तत् अर्थात ब्रह्म पद वाच्यार्थ, त्वम अर्थात अहम पद वाच्यार्थ। जो ब्रह्म है वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही ब्रह्म है। असि मानी वही अर्थ। तो तत् त्वम असि, तत् मानी क्या? ब्रह्म पद वाच्यार्थ। त्वम मानी अहम पद वाच्यार्थ। अब जीव गोस्वामी जी कहते हैं अपने भाष्य में, क्या कहते हैं कि जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो निष्काम कर्म करते करते जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो क्या होता है? शुद्ध अंतःकरण या तो त्वम पदार्थ का चिंतन करता है अर्थात अहम पद वाच्यार्थ का चिंतन करता है, या तो तत्पद वाच्यार्थ अर्थात ब्रह्म पद वाच्यार्थ का चिंतन करता है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो या त्वम पदार्थ अर्थात अहम पद वाच्यार्थ का चिंतन करेगा, या तो तत्पद वाच्यार्थ अर्थात ब्रह्म पद वाच्यार्थ का चिंतन करता है। कब? जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अब देखिए यहां पर एकदम जैसे जीव गोस्वामी जी धड़ाका करते हैं। क्या धड़ाका करते हैं? जब त्वम पदार्थ का चिंतन करके तत्त्वम, त्वम पदार्थ अर्थात अहम पद वाच्यार्थ का चिंतन करके, जब त्वम पदार्थ का चिंतन करके तत्पदार्थ से एक कर दो उसको, तो क्या हो गया? बोले तत्व ज्ञान हो गया। अहम पद वाच्यार्थ अर्थात त्वम पदार्थ का चिंतन करके उसको तत्पदार्थ अर्थात ब्रह्म पद वाच्यार्थ के साथ एक कर दो तो क्या हो गया? तत्व ज्ञान हो गया। त्वम को तत्व के साथ एक कर दो, त्वम को तत्व के साथ एक कर दो तो क्या हो गया? तत्व ज्ञान। अहम को ब्रह्म के साथ एक कर दो तो क्या हो गया? तत्व ज्ञान। बस सीधा बात है। इसलिए कहा त्वम पदार्थ का चिंतन करके उसको तत्पदार्थ से एक कर दो। पुनः कहेंगे तत्त्वम असि, त्वम पद वाच्यार्थ अहम पद वाच्यार्थ का चिंतन करके उसको तत्पद वाच्यार्थ अर्थात ब्रह्म पद वाच्यार्थ से एक कर दे तो तत्व ज्ञान हो गया। तो तत्व ज्ञान क्या है? त्वम का तत् के साथ एक कर देना, उसका नाम ज्ञान हो गया। तो ये तो बता दिया ज्ञान क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, कितना सुंदर बता रहे हैं। अहम को ब्रह्म के साथ एक कर दो तो क्या हो गया? तत्व ज्ञान। बस अहम ब्रह्मास्मि, तत्व ज्ञान हो गया। चार जो महावाक्य है उसमें तत्वमसि मुख्य है। तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, ये चार महावाक्य। और वेदांत के सिद्धांतों को दर्शन करना है तो तत्वमसि महावाक्य से ही दिखा जाता है।
अब कहते हैं तत्वज्ञान बता दिया, त्वम को तत् के साथ एक कर दे तो तत्वज्ञान हो गया। अब भक्ति क्या है? जब त्वम पदार्थ का चिंतन करके, अर्थात अहम पद वाच्यार्थ का चिंतन करके त्वम पदार्थ को, क्षमा कीजिए, तत्पदार्थ का चिंतन करके, तत्पदार्थ का चिंतन करके त्वम पदार्थ को उसकी शरण में कर दे। पुनः पुनरुक्ति करेंगे, तत्पदार्थ का चिंतन करके त्वम पदार्थ को उसकी शरण में कर दे। तत्पदार्थ अर्थात ब्रह्मपद वाच्यार्थ, तत्पदार्थ का चिंतन करके, तत् माने क्या? ब्रह्मपद वाच्यार्थ। तो तत्पदार्थ का चिंतन करके अर्थात ब्रह्म का चिंतन करके त्वम पदार्थ को मानी अहम पद वाच्यार्थ को उसकी शरण में कर दे तो भक्ति हो गई। तत् का चिंतन करके करते करते त्वम को उसकी शरण में कर दे, ब्रह्म का चिंतन करते करते अहम को उसकी शरण में कर दे तो क्या हो गया? बस भक्ति हो गई। कितना सहज सरल अर्थ से बताया है। पूज्यपाद जीव गोस्वामी जी ने अपने भाष्य में लिखा है ये। तो ज्ञान कब होता है? जब त्वम पदार्थ का चिंतन करके उसको तत्पदार्थ के साथ एक कर देते हैं तो तत्व ज्ञान, और तत्पदार्थ का चिंतन करते करते त्वम पदार्थ को उसकी शरण में कर दे तो भक्ति हो गई। बस भगवान ने बोले, पूज्यपाद जीव गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी है। भगवान ने कहीं संशय करने वाली बात कही नहीं है। बोले भगवान ने बिल्कुल बात साफ साफ कर दी है कि ज्ञान किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं। त्वम को तत् के साथ एक कर दे तो ज्ञान हो गया, और तत् का चिंतन करते करते त्वम को उसकी शरण में कर दे तो भक्ति हो गई। फिर भी उद्धव जी के मन में यह बात है कि दूसरों के मन में शंका होगी, क्योंकि वो तो दोष दूसरे का अपने सर पर मढ़ते हैं। सामान्य जन समाज का दोष अपने ऊपर धारण करके उद्धव जी कर रहे हैं शंका। इसलिए अपने स्वयं में संशय का आरोप करके उद्धव जी भगवान से स्पष्टीकरण चाहते हैं। तो श्री जीव गोस्वामी जी का भाष्य देखा, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी का देखा। अब हमारे भागवत के जो प्रधान आचार्य है, जो हमारे मुख्य आचार्य पूज्यपाद श्रीधर स्वामी, वो क्या कहते हैं। भागवत पर तो अनेकों टीकाएं लिखी है। हम श्रीमद् भागवत में मुख्य 2 टीकाओं का अनुसरण करते हैं। हम पहले भी बता चुके हैं। पूज्यपाद श्रीधर स्वामी जी की टीका हमारे लिए मुख्य आधार है, और पूज्यपाद वल्लभाचार्य जी की सुबोधनी टीका को भी लेते हैं, और रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती आदि महान आचार्यों की टीकाओं का भी आश्रय लेते हैं हम तो, क्योंकि हमारा भाव यही है, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। हम तो सभी आचार्यों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं।
तो हमारे श्रीधर स्वामी कहते हैं, श्रीधर स्वामी जी ने अपने भाष्य में उसका अर्थ दूसरा निकाला है। गुजराती पाठकों के लिए तो श्रीधर स्वामी का गुजराती अनुवाद बहुत सुंदर तरीके से अभी उपलब्ध है, पहले भी था। सस्तु साहित्य की ओर से श्रीधर स्वामी का सुंदर अनुवाद था भागवत पर, उनकी जो टीका थी उनका संक्षिप्त में था वो। और अभी गुजराती भाषा में श्रीधर स्वामी का अक्षरशः अनुवाद प्रस्तुत हो चुका है गीता प्रेस गोरखपुर से। श्रीधर स्वामी की टीका का अनुवाद बहुत सुंदर है। अहमदाबाद के एक माताजी ने किया है, विदुषिनी, बहुत सुंदर है। 25-30 वर्ष का उन्होंने अपनी मेहनत को इसके अंदर में उजागर कर दी है, अपनी मेहनत को। इतना अद्भुत अनुवाद किया है श्रीधरी टीका का। हिंदी में भी उपलब्ध है चौखंबा से मेरे ख्याल से, अन्य भाषा का हमको ज्ञान नहीं है। तो श्रीधर स्वामी इसका अर्थ निकालते हुए कहते हैं, उद्धव जी का प्रश्न यह है कि आत्मा करता है कि अकर्ता है। क्योंकि एक बार भगवान कहते हैं आत्मा करता है, और दूसरी बार कहते हैं भगवान, और एक जगह कहते हैं आत्मा अकर्ता है। अभी आत्मा शब्द को यहां किस रूप में लेना है? देखिए, भगवान ने स्वयं, हमने कुछ दिन पूर्व ही भगवान कहते कि लोग मुझे भिन्न भिन्न नाम से पुकारते हैं, उसमें अनेकों नाम भगवान ने बताए हैं। काल, आत्मा, आगम इत्यादि उनके नाम है। तो वहां पर हमने चिंतन किया था, आत्मा मानी क्या? जिसे हम मैं कहते हैं। क्योंकि ये मैं जो है वो सतत अपरिवर्तनशील रहता है। हम 3 वर्ष की आयु में मैं शब्द सीखे हैं, 50 के हो गए, 60 के हो जाएंगे, 80 के हो जाएंगे, फिर भी हमारा मैं वैसा का वैसा रहेगा। 22 के थे तब भी वह मैं ही बोलते थे, 16 के थे तब भी मैं बोलते हैं। हमारा शरीर बदलता रहता है, लेकिन वो मैं बदलता नहीं है। इसलिए कहा कि उस मैं को ढूंढो। तो आत्मा मानी वह मैं, उस शब्द को यहां पर उसकी संगति लगा करके ये समझना होगा। इसलिए पूज्यपाद श्रीधर स्वामी अपने भाष्य में कहते हैं, क्या कहते हैं? आत्मा करता है, ऐसा एक जगह भगवान बोले हैं, और एक जगह बोलते हैं कि आत्मा अकर्ता है। तो बोले भगवान, आप एक बार कहते कि आत्मा करता है, और एक बार कहते हैं कि आत्मा अकर्ता है। तो हमारे मन में तो संशय आ गया। बोले आत्मा विषयक जो संशय है उसकी फिर निवृत्ति नहीं हुई। क्योंकि एक बार आपने कहा आत्मा करता है, और एक बार आपने कहा कि आत्मा अकर्ता है। अगर करता है तो निष्काम भाव कर्म भी करे और शरणागत भी हो जाए। जब आत्मा करता है, जब स्वयं में मैं करता हूं, भोगता हूं, मैं सुखी हूं, दुखी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, पापी हूं, ये भाव है। और ये सब भाव कैसे आते हैं? जब हमारे स्वयं में मैं करता हूं यह भाव आवेगा, उसके साथ साथ ये सब भाव आ गए कि मैं सुखी हूं, दुखी हूं, मैं पापी हूं, पुण्यशाली हूं, मैं करता हूं, अकर्ता हूं, मैं करता हूं, भोगता हूं, मैं जीने मरने वाला हूं, इत्यादि ये भाव अपने आप आ जाएंगे। तो जब हमने अपने अहम को इस प्रपंच से बाधित कर दिया, तब हम अपने आप को कर्ता समझने लगे। यदि हम अगर करता है तो निष्काम भाव से कर्म भी करे और शरणागत भी हो जाए, स्वाभाविक है। जब कर्तापना है
हमारे में यह भाव है कि हाँ मैं कार्य कर रहा हूं, मैं करने वाला हूं, मैं खाने वाला हूं, सोने वाला हूं, जीने वाला हूं, मरने वाला हूं, सुख भुगतने वाला हूं, दुख भुगतने वाला हूं, मैं पापी हूं, पुण्यशाली हूं, मेरी कोई प्रशंसा करता है, मेरी कोई निंदा करता है। ये सब भाव जब मन में है तो बोले तुम निष्काम कर्म भी करो और शरणागत भी हो जाओ। दोनों आसपास में ही है, कोई फर्क नहीं है। जब मुझ में कर्तापना है तो मुझे जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। शरणागतहम शरणागतहम शरण्ये रामकृष्ण शरणम रामकृष्ण शरणम रामकृष्ण शरणम शरण्ये। हम लोग गाते हैं कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम शरण्ये। प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं। शरणम प्रपद्ये। हमने विस्तृत अर्थ देखा था गर्भ स्तुति के अंदर में भी प्रपद्ये और शरणागत में क्या पार्थक्य होता है। तो आइए अभी मूल बात पर जाए। जब हमारे में कर्ता भाव है तो हम भगवान के शरण में भी जाएंगे और निष्काम कर्म भी करेंगे। बात सही है, क्योंकि शरणागत तो कौन हो सकता है? मैं ही हो सकता हूं। जब शरणागत होने का भाव आया तो प्रतिफलित हुआ कि भाई मेरे में कर्तापन का भाव है। जब हम निष्काम कर्म कर रहे हैं तो फलित हो गया मुझ में कर्तापन का भाव है। अब आगे चाहिए चिंतन के अंदर में। अगर आत्मा कर्ता नहीं है, यह भाव आ गया कि भाई मैं कर्ता नहीं हूं, ना हम कर्ता ना हम भोक्ता। जब यह भाव नहीं रहा तो फिर कोई साधन करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत उच्च अवस्था है, बोलने के लिए बहुत आसान है। कहते हैं ना हमारा वेदांत तो मुंह में आ गया है। अधिकांश हमारा वेदांत मुंह में ही होता है, आचरण में नहीं होता है। तो मुंह में लोग कहते हैं ना हम तो कोई कर्म ही नहीं करते स्वामी जी, सब भगवान कर रहे। वाह रे वाह, कोई सीखे बोलना आपसे, वाह नारायण। लेकिन जीवन देखो तो थोड़ी प्रशंसा करने से सुखी हो जाते, आनंदित हो जाते हैं। कोई निंदा करेगा, अपमान करेंगे तो दुखी हो जाएंगे। बोले उसको नहीं कहते हैं कि मैं भगवान ही सब कुछ कर रहे, बिल्कुल नहीं। जब स्वयं में भाव आ गया कि मैं करता नहीं हूं, फिर उसको कोई साधन भजन कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो व्यक्ति बोल भी नहीं सकता कि हम जल पिएंगे, हम भोजन करेंगे, कुछ नहीं बोल सकता। अहम रहा ही नहीं तो फिर थोड़ी संगति लगानी है तो संगति लगा लीजिए। श्री रामकृष्ण देव ने गिरीश घोष को कहा। अब गिरीश घोष श्री रामकृष्ण देव की शरण में आए हैं। गिरीश घोष ने कहा कि देखिए ठाकुर जी, मैं भगवान का नाम नहीं ले सकता हूं, आपने मुझे कहा, लेकिन आप जानते नहीं मेरा पेशा ऐसा है, नाट्यकार हूं। अब मुझे लिखना होता है, अभिनय करना होता है, निर्देशन देना पड़ता है, मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरा कुछ नित्यक्रम ठीक ही नहीं होता है। तो ठाकुर जी बोले ठीक है, तुम बोले भोजन के समय थोड़ा भगवान का नाम कर लो। बोले देखिए महाराज जी, मेरा भोजन का कोई ठिकाना नहीं है, कभी 12 बजे होता है, कभी शाम को 5 बजे, कभी होता भी नहीं है। अच्छा, बोले तुम ठीक स्नान करने के समय थोड़ा मुझे याद कर लो। गिरीश घोष ने कहा महाराज जी वो भी संभव नहीं है, कभी स्नान होता है, कभी होता ही नहीं है। अब अंत में श्री रामकृष्ण देव कहते ठीक है, तुम मुझे पावर ऑफ एटर्नोमी दे दो, मुखत्यार नामू सौंपी दो। गुजराती में कहते मुखत्यार नामू,
पावर ऑफ एटर्नी मुझे दे दो। अब गिरीश घोष तो बहुत खुश हो गए, बोले ठीक है श्री रामकृष्ण देव, हमने आपको पावर ऑफ एटर्नी दे दिया। बाद में गिरीश घोष बोलते मुझे मालूम नहीं था कि इतना कठिन कार्य है, वरना मैं कभी देता नहीं है। बोले मुझे अब कुछ नहीं करना है, पावर ऑफ एटर्नी में दे दिया। पावर ऑफ एटर्नी दे दिया तो क्या, अब मैं बोल ही नहीं सकता हूं कि मुझे जल पीना है या मुझे भोजन करना है, मुझे यहां जाना है, मुझे ये करना है। बोले मैं का तो राहित्य ही हो गया पूर्ण रूप से। पावर ऑफ एटर्नी में मुखत्यार नामू सौंपी दो, गुजराती में शब्द है। तो श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि भाई तुम मुझे पावर ऑफ एटर्नी दे दो। अब कितना कठिन है। तो जब हमारे मन में यह भावना आ गई कि आत्मा करता नहीं है, मानी कैसा है वो अकर्ता, अर्थात मैं करता नहीं हूं, मैं अकर्ता हूं, ये जब भाव आ गया तो फिर कोई साधन भजन करने की कोई जरूरत नहीं है। बस सबका मूल एक ही झटके से कट गया, एकदम छेदन। कहते निर्गच्छति जगत जालात पिंचरात अपि केसरी, जो उपमा दिए उसके जैसा। सिंह जब पिंजरे को तोड़ करके बाहर आता है और गर्जना करता है ना, बस दौड़ता है, फिर वैसे ही जब पता चल गया कि मैं करता नहीं हूं, मैं अकर्ता हूं, तो क्या हुआ, बस सबका मूल एक साथ कट गया। जब कर्ता भाव है तो बोले निष्काम भाव से कर्म करना है और शरणागत होना है, और जब कर्ता भाव नहीं है तो बस कोई साधन भजन करने की आवश्यकता नहीं है, सबका मूल कट गया। अब दूसरा प्रश्न, बोले जो आखिर अधिकारी पुरुष है उन लोगों को कर्म करना चाहिए कि नहीं। उनके संबंध में आपकी बात स्पष्ट नहीं हुई है, उद्धव जी कहते हैं। ये श्रीधर स्वामी अपने भाष्य में लिख रहे हैं। श्रीधर स्वामी ने लिखा कि भाई आप आत्मा यदि अकर्ता है तो कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं, सबका मूल एक झटके से कट गया। और आत्मा करता है तो निष्काम भाव से कर्म करो एवं शरणागत हो जाओ। और दूसरी बात यह कहा कि भाई अधिकारी पुरुष को कर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बोले भगवान इस संबंध में आपकी बात अभी भी स्पष्ट हुई नहीं है, इसलिए मेरा मन भटक रहा है, और अब आप इस बात का निराकरण कर दीजिए। हमारी इस समस्या का, इस शंका का प्रभु आप समाधान कीजिए। और उसके उत्तर में भगवान 8 श्लोकों में उत्तर देते हैं। श्रीमद् भागवत के इसके बाद के जो श्लोक है 12वां अध्याय के, उसमें 8 श्लोक में भगवान ने उत्तर दिया है। और उत्तर ऐसे दिया है तो नटवर है ना, सामान्य नहीं है। नट मानी अभिनेता, नटवर मानी अभिनेताओं का भी अभिनेता। इतनी चालाकी से प्रभु उत्तर दे रहे हैं, समझ में ही नहीं आएगा। पढ़ेंगे भाषांतर, भाषांतर पूर्ण हो जाएगा, पता नहीं चलेगा भगवान क्या बोल रहे हैं। बहुत बहुत चालाकी से भगवान उत्तर दे रहे हैं। बोले क्यों ऐसा करते भगवान, सीधा साधा उत्तर नहीं दे सकते थे? भगवान तुरंत पकड़ में नहीं आना चाहते हैं, याद रखिए। श्री राम कृष्ण देव के भी उपदेश को समझेंगे और उसके गुडार्थ में प्रवेश करेंगे तो यही तकलीफ होगी। शास्त्र भी यही बात करता है। शास्त्र कहते हैं ना, अंग्रेजी में आप लोग कहते हैं स्पून फीडिंग।
शास्त्र कभी स्पून फीडिंग कभी नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि शास्त्र नहीं चाहता है कि हमारी बुद्धि का विकास न हो। शास्त्र कभी स्पून फीडिंग नहीं करेगा। शास्त्र कहते अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाओ। शास्त्र का अध्ययन करते करते करते, महापुरुषों का संग करते करते, महात्माओं का संग करते करते, इसलिए महात्मा लोग, साधु, सन्यासी, महात्मा, भक्त सीधा बात नहीं करेंगे, इस तरह से बात बोलेंगे, उसमें से हमें अर्थ निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें वो चाहते हमारी बुद्धि तीक्ष्ण हो, हमारी बुद्धि सूक्ष्म बने। That's why our scriptures doesn't say straight way. It is the process of our scriptures that you come, O Manava, O human being, you come and take shelter and start studying these scriptures. So what will happen? Your intellect will become sharp. And the more your intellect is becoming sharp, the more you will be able to grasp the subject. यही बात है। वो मानव, तुम आओ, शास्त्र का अध्ययन करो। जितना शास्त्र का अध्ययन करोगे, तुम्हारी बुद्धि तीक्ष्ण होती जाएगी, सूक्ष्म होती जाएगी, और फिर तुम आनंद से शास्त्र के मर्म को समझ पाओगे। अब इस प्रश्न का उत्तर, उसको श्रवण करने से पहले महाराज जी से एक नम्र निवेदन, एक सुंदर भजन की प्रस्तुति करें, तत्पश्चात हम आगे के तत्वार्थ में प्रवेश करेंगे। जमाओ जहां क्या, धीरे धीरे। मथुरा वागी मोरली, गोकुल माँ केम रेवाय रघुराय रण छोड़ जी। सोना नाही डोळे दुवार क्यम दीवा बळे, सोना नाही डोळे दुवार क्यम दीवा बळे। मथुरा वागी मोरली, गोकुल माँ केम रेवाय रघुराय रण छोड़ जी। सोना नाही डोळे दुवार क्यम दीवा बळे, ओ सोना नाही डोळे दुवार क्यम दीवा बळे, दुवार क्यम दीवा बळे। उतार देशु ओरडा, उतार देशु ओरडा, देशु मेड़ी ना मोल रघुराय रण छोड़ जी। सोना नाही डोळे दुवार क्यम दीवा बळे, ओ सोना नाही डोळे दुवार क्यम दीवा बळे। मथुरा वागी मोरली, गोकुल माँ केम रेवाय रघुराय रण छोड़ जी। सोना नाही डोळे दुवार क्यम दीवा बळे, सोना नाही डोळे दुवार क्यम दीवा बळे। दातण देशु दाड़ में, देशु कणेरी कम रघुराय रण छोड़ जी। दातण देशु दाड़ में, देशु कणेरी कम रघुराय रण छोड़ जी। सोना नाही डोळे दुवार क्यम दीवा बळे, सोना नाही डोळे दुवार क्यम दीवा बळे।
હે મથુરમ વાગી મોરલી ગોકુળમાં કેમ રેવાય રઘુરાય રણ છોડજી સોનાના હિંડોળે દુવાર કેમ દીવા બળે દુવાર કેમ દીવા બળે દુવાર કેમ દીવા બળે હો નાવણ દેશું કુંડિયું નાવણ દેશું કુંડિયું દેશું નદિયું નાની રઘુરાય રણ છોડજી સોનાના હિંડોળે દુવાર કેમ દીવા બળે સોનાના હિંડોળે દુવાર કેમ દીવા બળે મથુરમ વાગી મોરલી ગોકુળમાં કેમ રેવાય રઘુરાય રણ છોડજી સોનાના હિંડોળે દુવાર કેમ દીવા બળે દુવાર કેમ દીવા બળે ભોજન દેશું લાપસી ભોજન દેશું લાપસી દેશું કઢિયેલા દૂધ રઘુરાય રણ છોડજી સોનાના હિંડોળે દુવાર કેમ દીવા બળે ઓ સોનાના હિંડોળે દુવાર કેમ દીવા બળે મથુરમ વાગી મોરલી ગોકુળમાં કેમ રેવાય રઘુરાય રણ છોડજી સોનાના હિંડોળે દુવાર કેમ દીવા બળે ઓ સોનાના હિંડોળે દુવાર કેમ દીવા બળે મુખવાસ દેશું એલચી મુખવાસ દેશું એલચી દેશું રે પાનના બેડા રઘુરાય રણ છોડજી સોનાના હિંડોળે દુવાર કેમ દીવા બળે ઓ સોનાના હિંડોળે દુવાર કેમ દીવા બળે મથુરમ વાગી મોરલી ગોકુળમાં કેમ રેવાય રઘુરાય રણ છોડજી સોનાના હિંડોળે દુવાર કેમ દીવા બળે ઓ સોનાના હિંડોળે દુવાર કેમ દીવા બળે ઓઢણ દેશું ઢોલિયા ઓઢણ દેશું ઢોલિયા ઓઢણ દેશું ઢોલિયા દેશું હિંડોળા ખટ રઘુરાય રણ છોડજી સોનાના હિંડોળે દુવાર કેમ દીવા બળે ઓ સોનાના હિંડોળે દુવાર કેમ દીવા બળે મથુરમ વાગી મોરલી ગોકુળમાં કેમ રહેવાય રઘુરાય રણ છોડજી સોનાના હિંડોળે દુવાર કેમ દીવા બળે સોનાના હિંડોળે દુવાર કેમ દીવા બળે સોનાના હિંડોળે દુવાર કેમ દીવા બળે મથુરમ વાગી મોરલી ગોકુળમાં કેમ રેવાય રઘુરાય રણ છોડજી સોનાના હિંડોળે દુવાર કેમ દીવા બળે દુવાર કેમ દીવા બળે સોનાના હિંડોળે દુવાર કેમ દીવા બળે હો સોનાના હિંડોળે દુવાર કેમ દીવા બળે હો સોનાના હિંડોળે દુવાર કેમ દીવા બળે દુવાર કેમ દીવા બળે દીવા બળે દુવાર કેમ દીવા બળે મથુરમ વાગી મોરલી ગોકુળમાં કેમ રેવા મથુરમ વાગી મોરલી ગોકુળમાં કેમ રેવા રઘુરાય રણ છોડજી સોનાના હિંડોળે દુવાર કેમ દીવા બળે
ओ सोना नाही डोळे दुवर केम दिवा बळे हो सोना नाही डोळे दुवर केम दिवा बळे सोना नाही डोळे दुवर केम दिवा बळे ओ सोना नाही डोळे दुवर केम दिवा बळे दुवर केम दिवा बळे दुवर केम दिवा बळे दिवा बळे दिवा बळे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए तो अब तत्वार्थ में प्रवेश करें। श्रीधर स्वामी इसका समाधान करते हुए समझाते हैं, वो अपना अभिप्राय बताते हैं। तो श्रीधर स्वामी का अभिप्राय पढ़ करके चिंतन करके उसमें प्रवेश करेंगे तो समझने में सहजता रहेगी। पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, जिनको हम केवल भगवान के भगवदावतार ही गिनते हैं और जिनके वांगमय चरणों के वांगमय शरीर के चरणारविंद में बैठ करके हम श्रीमद् भागवत का ये श्रवण कर रहे हैं, उन्होंने भी यही बात कही है। तो श्रीधर स्वामी समझाते हुए हमको कहते हैं, देखिए ईश्वर कैसा है, बोले ईश्वर नेक मायावी है। शब्द पर ध्यान दे, ईश्वर नेक मायावी है। बोले नेक मायावी क्या होता है? तो कहते देखो नेक मानी क्या होता है, उसके असली स्वरूप के किसी कल्पित एक अंश में ही माया है। नेक मायावी उसका अर्थ क्या है? ईश्वर के असली स्वरूप के किसी कल्पित एक अंश में ही माया है। अब शब्द को समझने का प्रयास करें। जो श्रीधर स्वामी ने कहा अपने भाष्य में कि ईश्वर नेक मायावी है, तो नेक मायावी, नेक का अर्थ क्या है? ईश्वर के असली स्वरूप के किसी कल्पित एक अंश में ही माया है। बोले ईश्वर का असली स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय, ईश्वर का असली स्वरूप है सतचित एवं आनंद। सरल अर्थ से देख रहे हैं जी। तो उस ईश्वर का असली स्वरूप के किसी कल्पित एक अंश में, अब उसका कल्पित अंश क्या हुआ? ये जगत। बोले जगत कैसे हुआ स्वामी जी? अरे चिंतन कर लीजिए, हमने चिंतन किया कितनी बार। सच्चिदानंद के अद्वयत्व में विवर्त है, आरंभवाद, परिणामवाद एवं विवर्तवाद। तो सच्चिदानंद के अद्वयत्व में सतचित आनंद तीन अलग अलग नहीं है, तीन एक ही है। जो सत है वही चित्त है और वही आनंद है। उसके अद्वयत्व में क्या है? विवर्त है। विवर्त है अर्थात न कुछ हुआ है, न सृष्टि का निर्माण हुआ है, न कुछ भी हुआ है। स्वभावादि करणे भासमानत्व मिथ्यात्वम, मिथ्यात्व की परिभाषा जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो उसमें उसका भासना, उसको मिथ्यात्व कहते हैं। तो स्वभावादि करणे भासमानत्व मिथ्यात्वम, तो ईश्वर के असली स्वरूप के, मानी ईश्वर के, उसके असली स्वरूप के, ईश्वर के असली स्वरूप के, ईश्वर का असली स्वरूप हो गया सत चित और आनंद। किसी कल्पित एक अंश में, उसका कल्पित अंश क्या हुआ? ये जगत जो हमने देखा है, शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, वह ब्रह्म जब हम उसको देश काल
निमित्त से परे देखते हैं तो वो क्या है? शुद्ध ब्रह्म है। और जब उस ब्रह्म को हम देश काल निमित्त की मर्यादा से देखते हैं तो क्या है? वो जगत है। वही ब्रह्म जब उसको देश काल निमित्त की मर्यादा से परे देखते हैं तो वो क्या है? शुद्ध ब्रह्म, परात पररा। और उसी ब्रह्म को जब देश काल वस्तु की मर्यादा में देखते हैं तो वो क्या हो गया? कालात्मक परमेश्वर राम, यह जगत। When that Brahman we see beyond time space cause, and that is called Shuddha Brahma. When that Brahman is being seen beyond time space causation, it is known as Shuddha Brahma. And when it is being seen from within the limits of time space causation, it is known as Jagat. वही बात है। तो बोले उसके कोई एक कल्पित अंश, तो कल्पित अंश क्या हुआ? जगत। और ईश्वर का असली स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। तो उसके अद्वयत्व में विवर्त है, सच्चिदानंद के अद्वयत्व में विवर्त है। अर्थात है केवल ईश्वर ही, ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। उस ईश्वर को जब हम देश काल निमित्त की मर्यादा से देखते तो वो जगत हुआ, और जब देश काल निमित्त की मर्यादा से परे देखते हैं तो वह शुद्ध ब्रह्म है। तो उसलिए उसके असली स्वरूप, ईश्वर के असली स्वरूप मानी वह शुद्ध ब्रह्म, उसके कल्पित एक अंश में मानी जगत में माया है। बोले हाँ, यही बात हो गई, सीधा सरल बात है। नेक मानी क्या? उसके मानी ईश्वर के असली स्वरूप के किसी एक अंश में, किसी एक कल्पित अंश में ही माया है। किसी एक कल्पित अंश, जगत के अंदर में माया है। माया, जगत क्या है? माया, जो नहीं है फिर भी दिखाई दे रहा है। बालू में मृगजल नहीं है फिर भी मृगजल दिखाई दे रहा है। रज्जू में सर्प नहीं है फिर भी सर्प दिखाई दे रहा है। जो नहीं है फिर भी दिखाई दे रहा है। जगत क्या है? मायामयी, जो नहीं है फिर भी दिखाई दे रहा है। तो बोले ईश्वर के संपूर्ण में माया नहीं है, वह भी कल्पित माया है। माया तो कल्पित ही है, माया है नहीं, जो नहीं है फिर भी दिखाई दे रही है। तो बोले कल्पित माया से ईश्वर का कुछ, कल्पित माया से असली का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। बालू में हम मृगजल देख रहे हैं तो मृगजल से बालू का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। सर्प, रज्जू में हम सर्प देख रहे हैं तो वो सर्प देखने से रज्जू में कोई परिवर्तन होता नहीं है। ठूठ में हम भूत की या मनुष्य की आकृति देखते हैं, उससे ठूठ में कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। ठीक उसी तरह से कल्पित माया से असली में कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। इस जगत से जो ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म है, उसमें कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। आकाश में जो नीलिमा दिखाई दे रही है, उस नीलिमा से आकाश में कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। चूंकि नीलिमा है ही नहीं, फिर भी हमें आकाश में नीलिमा दिखाई दे रही है। स्वाभावाधिकरणे भासमानत्वम मिथ्यात्वम, जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो उसमें उसका भासना, उसको मिथ्या कहते हैं। संगति लगा लीजिए अभी उससे। तो कल्पित माया से असली का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। अतः
वह ईश्वर माया के वश में नहीं है। ये क्यों कहा कि भाई कल्पित से असली में कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। बालू में हमने मृग जल, जो जल देखा वो मृग जल है, तो मृग जल से बालू में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। रज्जु में सर्प देखा तो सर्प के कारण रज्जु में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। वैसे ही ईश्वर के अंदर में हम ये जगत देख रहे हैं, तो इस जगत के कारण, इस माया के कारण ईश्वर में कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। चाहे उसकी सृष्टि हो, चाहे उसका पालन हो, चाहे उसका विनाश हो। कृपा करके ध्यान से श्रवण किया जाए इस तत्व को। उसका सर्जन हो, पालन हो या विनाश हो, उसके कारण उस असल में कुछ फर्क होने वाला नहीं है। तो कल्पित माया से ईश्वर में कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। एक कल्पित जगत से उसकी सृष्टि हुई, स्थिति हुई या विनाश हुआ, उससे ईश्वर में कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। वो ईश्वर कैसा है? अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत् परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्यते सोऽस्म्यहम्। इसके पहले मैं ही था, सृष्टि के पहले, और जब सब विनाश हो जाएगा तब मैं ही रहने वाला हूं। अर्थात सृष्टि के पूर्व भी जो था और सृष्टि के अंत में भी जो रहेगा, तो प्रतिपादित हो गया कि सृष्टि के मध्य में भी वही है। तो जो आदि में है, अंत में है, वही मध्य में है, तो वो एक ही है। वो कैसे एक है? दिखाई देता तो अनेक है। बोले जो तुमको अनेक दिखाई दे रहा है नारायण, वह कैसा है? बालू के अंदर में जैसे मृगजल को तुम देख रहे हो, तो मृगजल तुमको कितना भी बड़ा दिखाई दे, सरोवर के आकार का, उसके कारण बालू में कोई बनता बिगड़ता नहीं है। बहुत बड़ी रज्जू है, 6 फुट लंबी, उसके अंदर में तुमको सर्प दिखाई दिया, तो उस सर्प के कारण रज्जु में कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। ठीक उसी तरह इस एक ईश्वर के अंदर में भ्रांतिवश, अज्ञानवश, समझिए, भ्रांतिवश, अज्ञानवश हमको अनेकता दिखाई दे रही है। तो उस अनेकता के कारण, उस अनेकता में अनेकता का सर्जन हुआ, अनेकता की स्थिति हुई मानी पुष्टि हुई, और अनेकता का विसर्जन हो गया। उसके कारण उस ईश्वर में कोई फर्क पड़ता नहीं है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत् परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्यते सोऽस्म्यहम्। इसलिए ये चतुश्लोकी भागवत का प्रथम श्लोक, उसकी शुरुआत अहम से हुई, अंत भी अहम से हुआ। आशा करता हूं कि हम ठीक से उसका श्रवण कर पा रहे हैं। हम सब लोग समझ में आ रहा है, आशा करते हैं, सैद्धांतिक रूप से। हाँ, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत्, जन्म आदि, जन्माद्यस्य जन्म आदि अस्य, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत् चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा
दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। उस तत्व पर आ जाए। जन्मादि अस्य जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मह्यन्त यत्सूरयः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। वही परम सत्य, सत्यम परम धीमहि। तो माया के कारण उस सत्य जो एक है, that one is appearing as many, and because of many that one is not getting any disturb। इसलिए कहा भगवान कैसे, अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मरः प्रभु। फिर इसलिए विष्णु सहस्त्र में आगे का श्लोक, विश्वकर्ता अप्रमेय है, माया के कारण उनमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मरः प्रभु। आज समय पूर्ण हुआ है। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप ही की वाणी आप ही के चरणों में समर्पित करते हुए हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव हर।